गांव के चौपाल में फिर छिड़ी चुनावी जंग। योगी के फैसले से मच गए हड़कंप। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी पहेली सुलझाई। गांव में बढ़ गई सियासी हलचल। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक सब हैरान। 5 सदस्यीय आयोग करेगा बड़ा सर्वे। 75 जिलों में शुरू करेगा नया चुनावी गणित। क्या अब खत्म हो जाएगा इंतजार? चौपाल में बढ़ गई चर्चा। उम्मीदवारों ने तेज की तैयारी। योगी सरकार के फैसले से गाँव की राजनीति में आ गया बड़ा मोड़। जानिए अंदर की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश की गाँव वाली राजनीति में इस वक्त एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पिछले कई महीनों से पंचायत चुनाव की तारीखों पर बड़ा सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। गांव की चौपालों पर, बाजारों में और चाय की दुकानों पर एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर पंचायत चुनाव होगा कब। ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी और जिला पंचायत की तैयारी कर रहे दावेदार लगातार चुनावी मैदान सजने का इंतजार कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने उस सबसे बड़ी गांठ को खोल दिया जिसने पंचायत चुनाव के पहिए को रोक रखा था। सरकार ने यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन को मंजूरी देकर सबसे बड़ी कानूनी रुकावट दूर कर दी है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या आयोग बनते ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा या अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। दरअसल पंचायत चुनाव की पूरी कहानी ओबीसी आरक्षण पर अटक गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम के तहत स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए समर्पित आयोग का गठन जरूरी था। यही वजह थी कि लंबे समय से पंचायत चुनाव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आयोग को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ये 5 सदस्यीय आयोग होगा जिसका नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे। बाकी सदस्य भी पिछड़ा वर्ग से जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले होंगे। इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने तक तय किया गया है। लेकिन यहाँ चुनाव की मंजिल नहीं बल्कि सफर की शुरुआत हुई है। आयोग को अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर बड़ा अध्ययन करना होगा। गाँव में ओबीसी की आबादी, स्थिति, सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन किया जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस पंचायत सीट पर कौन सा आरक्षण लागू होगा। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पंचायत ढांचे का नया गणित तैयार करने जैसा है। इसके बाद पंचायत चुनाव का दूसरा और बड़ा चरण शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायत है। इन सभी सीटों पर आरक्षण का नया रोटेशन लागू किया जाएगा। कौन सी सीट समान होगी, कौन ओबीसी के लिए आरक्षित होगी और किस सीट का वर्गीकरण बदलेगा, ये सब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। इसके बाद नई सूची जारी होगी, उस पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी और फिर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। यानी चुनाव का रास्ता खुला जरूर है लेकिन अभी कई मोड़ आने बाकी है। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियां भी कम नहीं है। प्रदेश का बड़ा सरकारी तंत्र अभी दूसरे बड़े कामों में व्यस्त है। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम जारी है। कई पंचायत क्षेत्रों में सीमांकन में बदलाव हुए हैं और नई व्यवस्थाएं भी बन रही हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियां अभी शुरुआती चरण में मानी जा रही है। यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पूरी रफ्तार पकड़ने में अभी भी समय लग सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि गांवों की राजनीति का रुका पहिया अब दोबारा घूमना शुरू कर चुका है। चौपालों पर चर्चा बढ़ गई है, संभावित उम्मीदवार फिर से सक्रिय हो गए और पंचायत चुनाव की सुस्त पड़ी राजनीति में दोबारा गर्मी लौटती दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने सबसे बड़ी बातें तो दूर कर दी है लेकिन गांवों की चुनावी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी कई पड़ाव पार करने बाकी है। ना उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।